नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी लगने वाली कहानी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। बिग बग बनी और शरारती जानवर। नमस्कार। हाँ, ये कहानी दिखती तो सीधी सादी है, पर इसमें कई दिलचस्प परतें हैं। बिल्कुल, ये एक एनिमेटेड कहानी है और अक्सर ऐसी कहानियों में ना बड़े मजेदार पहलू छुपे होते हैं। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें एक शांत खरगोश और जंगल के कुछ कह सकते हैं उत्पाती जीवों के बीच के टकराव तक ले जाती है। हाँ, एक क्लासिक सेटअप है कहानी का। कहानी का माहौल एकदम परफेक्ट है। एक सुंदर हरा भरा जंगल और उसमें रहता है हमारा हीरो बिग बग बनी। जी। उसे बताया गया है बहुत शांत, दयालु और जिसे अपने आसपास की नेचर से मतलब फूलों, पौधों, तितलियों, पक्षियों से बहुत प्यार है। ऐसा लगता है जैसे वो जंगल की शांति का ही एक रूप हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। हमेशा आता है। और यहाँ वो ट्विस्ट लाते हैं 3 शरारती किरदार। एक गिलहरी है फ्रैंक। हाँ, फ्रैंक। एक चिंचिला रिंकी और एक उड़ने वाली गिलहरी गेमेरा। जी, ये तिकड़ी। और ये तीनों पहले से ही बदनाम है, मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों और चिड़ियों को परेशान करने के लिए। हाँ, उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। और फिर वो बनी को अपना निशाना बना लेते हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो आज हम इसी कहानी का थोड़ा विश्लेषण करेंगे। ये जो किरदार हैं उनकी सोच क्या है, उनका टकराव कैसा है और अंत में संदेश क्या मिलता है या कौन से सवाल रह जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस जंगल की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं बनी के कैरेक्टर से। ये जो उसकी शांति प्रियता है, नेचर के लिए प्यार, ये कहानी के लिए इतना जरूरी क्यों दिखाया गया है? ये बहुत अहम पॉइंट है शुरू करने के लिए। देखिए, बनी का चरित्र सिर्फ उसका अपना नहीं है। अच्छा। वो एक तरह से उस आइडियल सिस्टम, उस शांति को दिखाता है जो जंगल में होनी चाहिए। कहानी उसे दयालु और प्रकृति प्रेमी कहती है, जिससे पता चलता है कि वो अपने माहौल के साथ कितने तालमेल में जी रहा है। हाँ, जैसे फूलों को सूंघना, तितलियों को देखना। बिल्कुल, ये सीन एक तरह की मासूमियत, एक स्थिरता दिखाते हैं। और ये दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि जब ये शांति भंग हो तब हमें महसूस हो कि कुछ गलत हुआ है। हाँ, कि क्या दांव पर लगा है। ये सिर्फ एक खरगोश पर हमला नहीं है, ये उस पूरी शांति वाली व्यवस्था पर हमला है। हाँ, ये बात तो है। एक आइडियल दुनिया दिखाई और फिर उसे चैलेंज मिलता है। बिल्कुल। और चैलेंज देने वाले हैं ये 3 गिलहरी, चिंचिला और वो उड़ने वाली गिलहरी। कहानी कहती है कि वे हमेशा दूसरों को परेशान करते थे। जी। छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी चिड़िया को डरा दिया या किसी कीड़े को मसल दिया, लेकिन ये लगातार होता है। पैटर्न है एक तरह का। तो क्या इसे सिर्फ शरारत कह सकते हैं? क्योंकि उनकी हरकतों में थोड़ी क्रूरता भी लगती है, खासकर जब वो सिर्फ मजे के लिए दूसरों को सताते हैं।